वेलकम इन माय चैनल ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट। आज बच्चों एक्सरसाइज 13.3 चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूँ। क्वेश्चन इस तरह से है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, किसी निर्माण कार्य संबंधी जॉब है कोई, जैसे बिल्डिंग वगैरह बनती है उससे संबंधित कोई काम है। स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिलेइंग एक ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट। अगर वो काम एक निश्चित डेट के बाद पूरा होता है तो पेनल्टी लगाई जाती है उस पर। काम जितने दिन में बताया गया अगर उसके बाद पूरा होगा तो उस पर पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। वो पेनल्टी इस तरह से है, ₹200 फॉर दी फर्स्ट डे, 200 रुपये पहले दिन की पेनल्टी के हैं, फिर 250 रुपये दूसरे दिन की पेनल्टी के हैं और तीसरे दिन की पेनल्टी के 300 रुपये। ऐसे 50-50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। यानी वही मतलब है कि 50 रुपये एक पहले वाले दिन से ज़्यादा देने पड़ेंगे आपको। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू पे, तो पेनल्टी के कॉन्ट्रैक्टर को कितने रुपए देने पड़ेंगे इफ़ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। 30 दिन तक, यदि काम 30 दिन तक पूरा, 30 दिन विलम्ब से होता है, 30 दिन देरी से होता है तो 30 दिन की पेनल्टी कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो हम इसको करते हैं। क्वेश्चन आसान है तो एपी बना लो इसकी। ये सॉल्यूशन, क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा है उतना ही छोटा क्वेश्चन है। ये पूरी रामायण सी लिख के रखी है लेकिन वो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एपी बन जाएगी। तो पहले दिन की पेनल्टी 200 रुपये शुरू होती है तो 200, दूसरे दिन की पेनल्टी 250, तीसरे दिन की पेनल्टी 300 और अप टू 30 डेज। यानी कि एन जो है ना 30 है इसमें, तो ए इसमें हो जाएगा 200 और डी तो 50 है ही, चाहे आप माइनस करके लिख दो, 50-50 रुपये एक्स्ट्रा है तो इसको इसमें से माइनस करोगे तो 50 आएगा, तो डी 50 लिख दिया और एन की वैल्यू है 30। तो फॉर्मूला लगा दो, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू 30 है तो s 30/2 कर दो, 2 a की वैल्यू 200 प्लस n 30 -1 और d की वैल्यू 50। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 30 दिन में जो भी पेनल्टी लगेगी वो आ जाएगी। तो ये काट दो, ये तो 15 हो ही जाएगा, 200 2 जा 400 प्लस 30 में से 1 गया तो 29 यानी 29 और ये इंटू 50। तो 15 400 प्लस 0 5 निम 45 के 5 कैरी 4 5 चौके 20 और 4 24 तो 15। तो बच्चों यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई में ना ये होगा, अब इसको जोड़ लो, 1850 हो गया। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा 27,750। तो इतने रुपए पेनल्टी लगेगी 30 दिन की। तो यह क्वेश्चन हो गया। तो आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। आगे कराते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज टू गिफ्ट इस 7 कैश प्राइजेस। दोबारा से पढ़ देता हूँ। ए सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल for their overall academic performance. If each cash prize is ₹20 less than its preceding price, find the value of each cash prize. यानी कि 700 रुपये हैं प्राइस देने के लिए
और वो 7 इनामों में बांटे जाने हैं 700 रुपये, 7 प्राइज़ बनाने हैं उनके, और हर प्राइज़ अपने वाले पहले प्राइस से 20 रुपये कम है, ठीक है ना, 20 रुपीज़ लेस है। जैसे सपोज़ कर लीजिए, मान लो पहला प्राइस अगर 500 हुआ तो दूसरा प्राइस हो जाएगा 480, तीसरा प्राइस हो जाएगा 460। तो इस मैं तो एग्ज़ाम्पल दिया है, पर मुझे आपको ये निकालना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कैश प्राइस, हर प्राइस की कीमत कितनी है, समझ गए ना। 700 रुपये, 7 इनाम बांटे जाने हैं 700 रुपये में, और हर प्राइस अपने से 20 रुपये कम है, तो हर कैश प्राइस बताना है कितने रुपये है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं कर रहा हूँ सॉल्यूशन। लेट फर्स्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज़ एक्स, सेकेंड प्राइस इक्वल टू रुपीज़ एक्स माइनस 20, थर्ड प्राइस इक्वल टू एक्स माइनस 20 माइनस 20, ठीक है, एक्स माइनस 20 माइनस 20 तो एक्स माइनस 40 हो जाएगा ये। तो इस तरह से हमें 3 तक ही लिखना है, फिर हम एपी बना के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम एपी बना रहे हैं इसकी, पहला है x, दूसरा है x माइनस 20, और तीसरा है x माइनस 40, और ये सारे प्राइस जो हैं 700 रुपये टोटल है इनका, ठीक है ना। तो ये जो है एस एन दिया हुआ है आपको, और ए की वैल्यू ये ए पी बन गई, ए की वैल्यू x है, और डी की वैल्यू आपको 20 है इसमें, तो डायरेक्ट भी लिख दो 20, क्योंकि 20 रुपये हर प्राइस कम है अपने पहले वाले प्राइस से, तो 20 रुपये ही हो जाएगा उसका डी। और एस एन इक्वल टू 700 है, तो फॉर्मूला लगा दो, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस 7 प्राइस है तो एन की वैल्यू 7 है, यहाँ पे एन की वैल्यू 7 है, तो एस 7 इक्वल टू 7 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू x है प्लस एन की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 20 है, माइनस 20 हो जाएगी, ठीक है, माइनस 20 होगी, कम है ना वो, इसलिए। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो डी, कैसे निकालोगे, ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो इसमें से ये जो ए पी है हमारी, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो x माइनस 20 माइनस एक्स, तो x से x कट जाएगा, तो माइनस 20 आ गया, तो माइनस 20 ही डी होगा। तो ये मैंने कर दिया है, और एस एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 700 है। टू एक्स प्लस 7 में से 1 गया 6, और 6 का 20 में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 20। देखो मैं हर स्टेप को खोल के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, ये जो डिवाइड में है वो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, तो या तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 14, और चाहो तो इसको नीचे भी लिख सकते हो 7 को, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना इसके, तो डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला गया, और अपॉन 7 कर दो तो आपका काम और आसान हो जाएगा। 2x प्लस माइनस, माइनस 6 दूनी 12 120, तो 7 दूनी 14, ये 200 आ गया, इक्वल टू 2x माइनस 120। तो 120 इधर ले आओ, ये माइनस का 120 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 200 प्लस 120 इक्वल टू 2x, तो ये 320 हो गए, इक्वल टू 2x, तो 320 अपॉन 2 इक्वल टू x, तो ये
160 आ गया, यानी पहला प्राइज़ है 160 रुपये का। तो अब मैं आपको यहाँ कर देता हूँ, तो फर्स्ट प्राइज़ इक्वल टू 160, सेकंड प्राइज़ इक्वल टू 160 में से 20 घटा दो तो 140, थर्ड प्राइज़ 140 माइनस 20 इक्वल टू 120, फोर्थ प्राइज़ 120 माइनस 20 इक्वल टू 100, और फिफ्थ प्राइज़ 100 माइनस 20 इक्वल टू 80, सिक्स्थ प्राइज़ 80 माइनस 20 60, और सेवेंथ प्राइज़ हो जाएगा 60 माइनस 20 इक्वल टू 40। तो ये 140 रुपीज़, 120 रुपीज़, 160 से शुरू हुआ है, 160, 140, 120, तो ये लिख दो सारे। तो सेवन प्राइज़ रुपीज़ 160, रुपीज़ 140, चाहो तो लिख दो वरना वही आंसर मान लो, रुपीज़ 120, रुपीज़ 100, रुपीज़ 80, रुपीज़ 60, रुपीज़ 40, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आंसर। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 है, जो आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसी को पढ़ रहा हूँ मैं। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। एक स्कूल में स्टूडेंट सोचते हैं पेड़ लगाने के बारे में स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर, टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन, तो ये डिसाइड किया गया, ये निश्चय किया गया, नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन, हर सेक्शन का बच्चा पेड़ लगाएगा, ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, बच्चा नहीं मतलब हर क्लास का हर सेक्शन एक पेड़ लगाएगा। ठीक है, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, हर सेक्शन और हर क्लास पेड़ लगाएगी। विल बी द सेम एज द क्लास, जितनी वो क्लास की संख्या, यानी फर्स्ट क्लास है तो एक पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास 2 पेड़ लगाएंगे, ऐसे। इन विच दे आर स्टडिंग, फॉर एग्जाम्पल ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्री, यानी कि क्लास एक का हर सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, क्लास 2 का हर सेक्शन लगाएगा 2 पेड़, और क्लास 3 का हर सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा। इस तरह से क्लास 12 तक चलेगा ये। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, और इस तरह से स्टूडेंट के द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं क्लास फर्स्ट में भी 3 सेक्शन है, क्लास सेकंड में भी 3 सेक्शन है, क्लास थर्ड में भी 3 सेक्शन है, क्लास फोर्थ में भी 3 सेक्शन है, तो हर क्लास के 3 सेक्शन है। तो मैं एक एपी बना रहा हूँ। तो एपी कैसे बनेगी इसकी, तो देखो फर्स्ट क्लास है और वो 3 पेड़ लगाएगा, तो पहले क्लास के द्वारा 3 पेड़ लगा दिए। ठीक है, और सेकंड क्लास यानी दूसरा क्लास है ये, तो वो 2 पेड़ लगाएगा, 3 हर सेक्शन। जैसे सपोज़ कर लो तो वो 6 पेड़ लगाए जाएंगे ना उसके द्वारा। तो मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़। तो क्लास फर्स्ट है तो फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शन हैं, तो 3 पेड़ तो ये हो गए, एक। अब क्लास 2 है तो उसके 2 सेक्शन हैं और हर सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा। ये क्लास 2 के पे 2 सेक्शन है ना, तो क्लास 2 के भी 3 सेक्शन है, लेकिन हर बार 2 पेड़, हर सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा ये।
तो कितना हो गए, 6 पेड़ हो गए इसके। अब क्लास 3 के भी सेक्शन तो 3 ही हैं, तो 3 पेड़ लगाएंगे ये, तो ये 9 पेड़ हो गए। एक क्लास 4 के भी 3 सेक्शन है, तो हर क्लास 4 पेड़ लगाएगी, तो 12 पेड़ हो गए। तो इस तरह से पेड़ बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। इसको एपी में बनाना है हमें। तो क्लास 2 के द्वारा, तो क्लास 3 के द्वारा फिर 3 पेड़, तो 3 3 9 हो गए। क्लास 4 के द्वारा भी 3 पेड़, तो 12 हो गए। तो इस तरह ये चलता चला जाएगा अप टू 12। अप टू क्लास 12th। तो ये एपी बन गई है। तो ये एपी यहाँ लिख दो सही तरह से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12, अप टू 12। तो इसमें 12 क्या हो गया, एन हो गया ये। तो इसमें ए इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू 6 में से 3 गए 3। इसमें 6 में से 3 माइनस किया है मैंने, ये वाला 3 नहीं लिखा है। और n इक्वल टू है 12। तो टोटल पेड़ बताओ कितने होंगे, ये तो पूछा है ना। हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, कितने पेड़ स्टूडेंट के द्वारा लगाए जाएंगे। तो फॉर्मूला लगा दो, एस एन इक्वल टू n/2 प्लस n/2, फॉर्मूला थोड़ा गलत लिख गया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s कितना है, 12 तक करना है हमको। n की वैल्यू भी 12/12/2, 2a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 12 - 1 और d की वैल्यू 3। अब इसको सॉल्व कर लो, बहुत आसान है। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं पर आंसर और उनके सॉल्यूशन बहुत छोटे हैं, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एपी बनाने का तरीका पता होना चाहिए, तो आप आराम से कर सकते हो उसको। 6 3 दूनी 6 प्लस 12 में 11, 11 3 33, तो 6 11 3 33, 33 और 6 कितना हो गया, 39। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 निम 54 का 4। आंसर तो टोटल ट्री हो गए 234। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, और आप कर सकते हो। नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में करना चाहें तो, और आगे बढ़िए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इस तरह से है जो आपके सामने लिखा हुआ है। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल अर्धगोलों का बना हुआ है। स्पाइरल का मतलब इस तरह का फिगर होता है, स्पाइरल ये होता है, दैट इज स्पाइरल। एक स्पाइरल सक्सेसिव सेमी सर्कल का बना हुआ है। एक सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा सेमी सर्कल, चौथा सेमी सर्कल, फिर ऐसे ही 13 सेमी सर्कल हैं। तो इसमें टोटल 13 सेमी सर्कल की कुछ लेंथ पूछी है, टोटल लेंथ पूछी है कि कुल कितने सेमी सर्कल होंगे। ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन है। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ ए सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर्स अल्टरनेटिवली ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर as shown in given figure. What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो मैं एक डायग्राम बना, तो स्टूडेंट ये है सेमी सर्कल। तो पहली वाली की ये जो रेडियस है, ये रेडियस यहाँ, ये तो डायमीटर हो गया, व्यास, इसकी रेडियस 0.5 है। फिर यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है इसकी
आधी, तो वो है 1, फिर इसकी 1.5, फिर इसकी 2। तो ऐसे ही 13 चक्करों में ये टोटल कितनी लंबा हो जाएगा, ये है क्वेश्चन। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी अगर ये मान लो एक तार सपोज कर लो, एक तार है ऐसा बनाया है, तो 13 राउंड में तार की लंबाई कितनी हो जाएगी अगर रेडियस इस तरह से दी हुई है। तो आपको ये बात पता है कि हमें इसमें एक एपी बनानी है और एपी को फिर हमें सॉल्व करना है। तो आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये कितनी होगी, ये बताओ। अब आप पहले लिख लो R1 इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, R2 1 सेंटीमीटर, R3 है 1.5 सेंटीमीटर, R4 है 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम कैसे नाप सकते हैं, या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को, या यहाँ से टेढ़ी दूरी नापने का कोई तरीका है हमारे पास? यस है, सरकमफेरेंस है, यानी परिधि। हिंदी में परिधि बोलते हैं। एक सर्कल की सरकमफेरेंस यानी एक चक्कर में चली गई दूरी सरकमफेरेंस होती है। तो ये तो आधा चक्कर है। वो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है C = 2πr। तो हाफ सरकमफेरेंस का क्या हो जाएगा, πr, यानी हाफ सरकमफेरेंस का हो जाएगा 2πr/2। तो खाली πr लिख दो, हाफ सरकमफेरेंस का ये हो जाएगा, हाफ सरकमफेरेंस का। तो इस तरह करेंगे हम। टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट वो टोटल डिस्टेंस नहीं था, टोटल लेंथ लिखना सही रहेगा, तो मैंने टोटल लेंथ लिख दिया है। टोटल लेंथ इन 13 सेमी सर्कल इक्वल टू πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 प्लस πr4 अप टू 13। तो यहाँ से आप पाई कॉमन ले लो, क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू 13। तो हम पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो R1 की वैल्यू रख दो। R1 क्या है, 0.5 प्लस R2 है 1 प्लस 1.5 प्लस 2, और ये यहाँ भी प्लस लगा दो, तो प्लस अप टू 13। तो अब हम ये अंदर वाला देख रहे हैं, एक एपी है 0.5, 1, 1.5, आधा, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, ये एक एपी है। ठीक है, इस एपी को सॉल्व कर लेंगे हम। अंदर वाला ये एक एपी है ये, तो इसमें इसको हम साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक, 22/7। तो इसमें फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर लिख लो आप A = 0.5 और D = 1 - 0.5। तो 0.5 ही आ जाएगा ना, ये तो आधा, एक में से आधा गया, आधा बचा। तो और n = कितना है बच्चों, 13 है। तो फटाफट करते हैं इसको। फॉर्मूला होता है SN = n/2। यहाँ अंदर फॉर्मूला लिख दिया मैंने, 2a + n - 1 × d। ठीक है, ये फॉर्मूला है SN का। अब SN मैंने नहीं लिखा है, इसको कोई ज़रूरत भी नहीं है। 22/7, n की वैल्यू 13 है, 13/2, 2 a की वैल्यू है 0.5,
प्लस n की वैल्यू है 13 माइनस 1 और d की वैल्यू भी 0.5 है। इसको सॉल्व कर लो, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं उधर करूँगा इसको। ठीक, अब मैं थोड़ा इस साइड चलता हूँ। तो ये 22/7, 13/2 और इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, देख रहे हैं, या इसका और इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 1.0 यानी 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, प्लस 13 में से 1 गया तो 12 इंटू 0.5, तो 22/7, 13/2, तो 12 पंजे 60 यानी 6 हो गए, 6.0 ऐसे लिख सकते हो चाहो तो। 22/7 और ये 13/2, 6 और 1 7, 7 से 7 काट दो, 2 से ये काट दो 11, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 13, तो ये 11 तिया 33 का 3, 11 कम 11, 12 13 14, और ये हो गया आंसर। ठीक है, आप जब भी देखो पॉइंट आपको सही तरह से टैकल करना आना चाहिए। तो 0.5 है, ये 0.5 है, यहाँ कुछ नहीं है, अब वो मैंने सही कर दिया है। यहाँ 0.5 है, 12 पंजे 60 हो जाएंगे। अरे भाई 12 का 0.5 में मल्टीप्लाई कर लो तो 6 हो गए, तो इसको 6 लिख दिया, तो वही तो 6 लिखा है, 6.0 का मतलब 6 होता है। 6 और 1 7, 7 ये है, 7 से 7 कट गए, 22 से कट गया 2, 11 बार 11 का 13 का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 इस तरह से है, 200 लॉग 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लट्ठों को या खंभों को इस तरह रखा गया, पहली रो में 20 लॉग हैं, उससे ऊपर वाली रो में 19 लॉग हैं। ये आपका एक क्वेश्चन का एक डायग्राम है, देखो पहली रो में 20 हैं, 20 में 19 है और उससे वाली में 18 है, ऐसे लगाते चले गए हैं। टोटल खंबे कितने हैं? 200 लॉग हैं, ये लट्ठे बोल सकते हैं, खंबे बोल सकते हैं, तो लकड़ी के गोल हैं ये। तो इस तरह से इन्होंने ये पूछा है कि इन हाउ मैनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस, तो 200 लॉग्स को कितनी रो में लगाया जाएगा, तो नंबर ऑफ रो निकालना है। एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स होंगे। तो दो चीज़ पूछी हैं, हाउ मैनी रोज, कितनी रो है, रो की संख्या, जैसे 1 रो 2 रो 3 रो, ऐसे कितनी रो में 200 खंबे आ जाएंगे, और ऊपर वाली रो में कितने होंगे, तो दोनों चीज़ फाइंड करनी है इसमें। तो यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो अब इसकी एपी तो बनी ही रखी हुई है एक तरह से, तो ये एपी है 20, 19, 18 और ये टोटल हैं 200 खंबे। तो इसमें एस दिया हुआ है 200, ए दिया हुआ है 20 और डी दिया हुआ है 19 माइनस 20 इक्वल टू -1। तो हमें n निकालना है, तो लेट n बी द नंबर ऑफ रोज। तो ठीक है, तो एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो नंबर ऑफ रो n, तो एस एन कितना है, 200 ही है वो, तो 200 लिख दिया। n हमें फाइंड करना है, 2 a की वैल्यू है 20 प्लस, और नंबर ऑफ रो n वो तो फाइंड ही करना है,
और डी की वैल्यू -1। 200 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता है इन n, 20 दूनी 40 प्लस माइनस n बन जा n और प्लस माइनस माइनस प्लस ये 1 हो जाएगा। तो ये 400 को मैं उधर लिखूँगा अब मैं, तो 40 और 1 41 प्लस माइनस माइनस n इक्वल टू, ये n है h मत समझ लेना इसको, ये 400 हो गया। अब क्रॉस अंदर n से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी जानी पहचानी। अब मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, लेकिन इससे पहले इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक में लिखो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म बना लो, तो माइनस n स्क्वायर और प्लस 41n माइनस 400 इक्वल टू 0। ये शुरू में जब भी माइनस आता है तो माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को साइन चेंज कर दो, मतलब साइन चेंज करो या लिख दो मल्टीप्लाई बाय माइनस पूरे में, तो माइनस माइनस या मैं लिख दे रहा हूँ, चलो तो n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400 इक्वल टू 0। तो देखो 400 एकम 400 एक है यहाँ पे, तो 400 के फैक्टर कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, ये 200, ये 100, ये 50, ये 25, ये 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, तो ये मुझे दिख रहा है ये 16 हो गया। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और ये तो 5 5 जा 25, 16 और 25 41 होते हैं। तो ये हम कर लेंगे 16 इंटू 25, ये 400 तो होगा ही, तो -16 और -25 इक्वल टू -41। जिन संख्याओं का मल्टीप्लाई 400 है उनका प्लस या माइनस इतना होना चाहिए, वो है। तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लो, n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन ले लो इसमें से, तो n माइनस 16 यहाँ भी आ जाएगा। अब हम आगे करते हैं इसको, तो n माइनस 16 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप। आगे और कर रहा हूँ मैं इस साइड, तो n माइनस 16 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 16 और n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 25। तो देखिए n 16 और 25 दो आ गए, इसमें एक नेगलेक्ट होगा। अब हम n 16 को हम ले लेंगे, इसको हम हटा देंगे। आप कहेंगे क्यों हटा देंगे, तो उसकी वजह ये है लेने की, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। अब नंबर ऑफ टर्म इसमें 16 हो जाएंगे, ठीक है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an 16, तो 16वीं रो में कितना होगा, 16वीं रो में कितने लॉग्स आएंगे, तो ये पता लगाएंगे हम। a की वैल्यू है हमारी 20 प्लस 16 माइनस 1 और d की वैल्यू -1 है, तो 20 प्लस 16 में से 1 गया 15 इंटू -1, तो 20 प्लस माइनस 15। तो 16वीं रो में
5 खंबे होंगे, ठीक है। A16 आ गया हमारा 5, तो ये ले लिया। लेकिन अगर हम 25वीं रो का निकालेंगे, अगर हम 25वीं रो का निकालेंगे तो वो नहीं आएगा। अब आप देखो A25 इक्वल टू 20, A प्लस इसी में फॉर्मूले में 25 रखो। अब आप देखो A25 के लिए निकालो तो 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 25 में से 1 गया 24 इंटू -1, तो 20 प्लस माइनस माइनस 24, तो ये -4 जो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे लास्ट वाली रो में अगर मैं कहूँ -4 लॉग्स रख दो तो कैसे रख पाएगा कोई, -4 का कोई मतलब ही नहीं होता। तो इसलिए इससे माइनस आ रहा है, इसलिए नेगलेक्ट कर दिया हमने। तो ये n इक्वल टू 16 लिया जाएगा। तो नंबर ऑफ रोज 16 है, एक आंसर हो गया। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 16। तो ये एक आ गया। और उस वाली रो में नंबर ऑफ रोज है और आगे क्या, हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो नंबर ऑफ लॉग इन टॉप रो इक्वल टू 5। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो पूरा भी, अगर नहीं देखा है पहले तो। ये वाला एक साथ तो आ नहीं रहा है, तो आपने धीरे धीरे कर लिया होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 ये है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लंबा है इसलिए मैं इसे उतार नहीं रहा हूँ कॉपी पे, समझा दे रहा हूँ। इन ए पोटैटो रेस, एक आलू दौड़, एक पोटैटो रेस है। ए बकेट इज़ प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट एक यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे रखी गई है। विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो 5 मीटर की दूरी पर है पहले पोटैटो से यहाँ तक ये 5 है, ठीक है। 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस इन 3 मीटर अपार्ट, और उसके बाद हर पोटैटो 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। पहला पोटैटो यहाँ है, पहला पोटैटो यहाँ पर है, फिर उसके बाद ये पोटैटो रखा है 3, फिर ये पोटैटो 3, फिर ये पोटैटो, फिर हर पोटैटो के बीच की दूरी 3-3 मीटर है। तो ठीक है, एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, एक कंपटीटर कंपटीशन करने वाला लड़का स्टार्ट करता है, लड़की कोई भी हो सकता है। कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, यहाँ से स्टार्ट करता है, पहले आलू को उठा के छोड़ देता है, ठीक है। पहला आलू शायद यहाँ पर है, एक यही है। पहले पोटैटो को यहाँ से लेके इसमें डालता है, फिर दूसरे पोटैटो को यहाँ से लेके इसमें डाल देता है, फिर तीसरे पोटैटो को डालता है इसमें, फिर ऐसे ही पोटैटो ले लेके डालता जाता है। तो लास्ट तक के पोटैटो तक पहुँचते पहुँचते वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये क्वेश्चन है। एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, पहले पोटैटो को उठाता है वो, एंड रन बैक विद इट, और वापस आता है, ड्रॉप इन द बकेट, और बाल्टी में डाल देता है, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर वो अगले पोटैटो को उठाता है, फिर बकेट में डाल देता है, एंड शी कंटिन्यू इन द सेम वे, और इसी तरह से वो कंटिन्यू रखता है अनटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, और जब तक कि सारे पोटैटो बकेट में नहीं डाले जाते हैं। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, ये है क्वेश्चन। तो अब ये है, तो देखो पहले पोटैटो से मैं बताता हूँ, तो डायग्राम से समझा देता हूँ। तो बच्चों इसमें देखो, यहाँ से पहला पोटैटो के बीच की दूरी 5 है, फिर हर पोटैटो के बीच की दूरी 3-3 है। तो मैं AP बना देता हूँ इसकी एक। तो ये बाल्टी पे खड़ा हुआ है कोई कंपटीटर, यहाँ से गया 5 और 5 आया, तो 5 गया और 5 आया,
तो 2 इंटू 5, एक जाने का और एक आने का, तो 2 बार हुआ ना, एक जाने का आने का, इसलिए 2 आया है। तो प्लस फिर वो पोटैटो उठाने के लिए फिर दूसरे पे जाएगा यहाँ तक, 5 और 3 8, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 3। ये 3 3 क्यों जोड़ता जा रहा हूँ मैं? फिर अगर वो दूसरे पे पोटैटो जाएगा तो 5 प्लस 3, 5 प्लस 3, तो 5 और 3 8, 8 दूनी 16। तो ऐसे भी जोड़ लो आप, 5 और 3 8, 5 और 3 8, और फिर 5 और 3 8, यानी 3 और 5 8, तो 16 हो गए। ऐसे लिखा जाएगा ये। तो ये अप टू 10 पोटैटो। तो ये एपी बन गई आपकी 5 2 जा 10, 5 और 3 8 दूनी 16, 5 3 8 9 10 11 दूनी 22। तो ये एपी इस तरह से बन चुकी है अप टू 10 टर्म तक। टेन क्यों? क्योंकि 10 आलू है ना, इसलिए। तो आप इसका टोटल डिस्टेंस निकाल लो, यानी टोटल सम निकाल लो 10 टर्म का, वही होगा आलू की पूरी डिस्टेंस कवर की हुई। तो a इक्वल टू 10, d इक्वल टू 16 माइनस 10 इक्वल टू 6, और n इक्वल टू 10 है। तो एस n इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस 10 इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 इंटू ए की वैल्यू 10 प्लस 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू की 6 है। तो ये 5 हो गया, 10 दूनी 20 प्लस 10 में से गया 9, 9 6 54, 5 तो 20 प्लस 54, तो 50 60 70 इंटू 74 हो गए, 74 पंजे 370। तो 370 मीटर की दूरी कवर करेगा वो इस तरह से। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है और आपको कुछ इससे फ़ायदा मिला है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। गुड नाइट।